जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज प्रदोष व्रत की कथा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सुनते हैं आज भौम प्रदोष व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम व निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवत कृपा उनके ऊपर सदा बना रहता है। बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ महादेव तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ हमारे सारे कष्टों को दूर करे और सुख समृद्धि प्रदान करे। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उस वृद्धा का एक मंगलिया नामक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी के ऊपर बड़ी गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को भक्ति और श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। उस दिन वह न तो घर को अपना लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए, तो हनुमान जी ने साधु का वेश धारण कर उस बुढ़िया के घर पहुंच गए और वहां जाकर के उसके दरवाजे से पुकारने लगे कि अरे है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सके। ऐसी पुकार को सुनकर वृद्धा अपने घर से बाहर आई और आकर के उस साधु रूपी ब्राह्मण से बोली कि आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि हे देवी, मैं बहुत भूखा हूँ और मैं भोजन करना चाहता हूँ। एक काम कर, तू थोड़ी जमीन लीप दे। इस बात पर वृद्धा बहुत दुविधा में पड़ गई। अंततः उसने हाथ जोड़कर साधु रूपी हनुमान जी से बोला कि हे महाराज, आप लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई और दूसरी आज्ञा हमें प्रदान करें, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तो साधु ने उस वृद्धा से प्रतिज्ञा पहले करवाई। उससे 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद और कहा कि अब तुम अपने बेटे को बुला लाओ। मैं तुम्हारे बेटे के पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। इस बात पर तो वृद्धा के पैरों से मानो जमीन खिसक गई, परंतु वह वृद्धा प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण उसने अपने पुत्र को बुलाया और बुला करके उस साधु रूपी हनुमान जी के सुपुर्द कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा की परीक्षा के लिए वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई कि अब तो मेरा बेटा नहीं जिएगा। उधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि तुम अब अपने मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली कि हे महाराज, अब उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन साधु के बार बार कहने पर वह वृद्धा मंगलिया को पुकारने लगी। मंगलिया को जैसे ही उसके नाम से पुकारी, उसी समय मंगलिया दौड़ा दौड़ा वहां आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत सुखद महसूस हुआ और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह साधु के चरणों में जाकर गिर पड़ी। इस पर साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए।
जब देखा तो हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन मानो सफल हो गया। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। मंगल प्रदोष व्रत से शंकर, हनुमान, रुद्र आदि सब प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती इसी तरह अपने भक्तों के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बरसाती हैं और उन्हें कृतार्थ करती हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।